जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले एमपी सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स को लेकर के कुछ विषय वस्तुओं पर। विशेषकर ये वीडियो होने वाला एमपी सेट को लेकर के। एमपी सेट एग्जाम में भी जो स्तर होते हैं उन विषयों पर बात होने वाली है, अर्थात चिंतन के स्तर कौन कौन से प्रकार के होते हैं उन विषय वस्तुओं पर बात होगी। उसके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कुछ क्वेश्चनों पर कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि 15 दिसंबर को आपका एग्जाम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत कम समय बचा हुआ था, आप इस बात को समझ लीजिए। अभी भी हल्के फुल्के में ले रहे हैं तो समझ जाइए, अति महत्वपूर्ण एग्जाम है, क्योंकि इसके बाद वाला एग्जाम इससे जुड़ा हुआ है और जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर का। एक और वैकेंसी आने की भरपूर संभावना है, मान के चलिए आप। इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। जो भी एलिजिबल नहीं है 15 दिसंबर का सेट का एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, चाहे पेपर 1 हो चाहे उसका ऑप्शनल पेपर हो। उसके बाद में एपी के जो फॉर्म आएंगे उसको भरिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। ठीक, 15 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के बहुत बड़ा सेक्शन होता है। 10 यूनिट है आपकी। पहले नंबर की यूनिट वो आपकी कहलाती है। उसमें एक टॉपिक होता है शिक्षण के स्तर करके दिया होता है आपको टॉपिक। ठीक, उसके कुछ क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं। प्राय सामान्य क्वेश्चन आने वाले हैं, जिस प्रकार से जैसे ये क्वेश्चन 1 बताया, मैं आपसे ये कहूंगा कि यही क्वेश्चन आने वाला है साहब जी। आप बिल्कुल दिमाग में चढ़ा लो जितनी बातें यहाँ पर बता रहे हैं इन शॉर्ट में। जैसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, शिक्षण के 3 स्तरों को कौन सा क्रम दर्शाता है, यानी कौन कौन से आएंगे, 1, 2, 3 या ये 4। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में से चुनना है क्या क्या कहलाते हैं। स्मृति स्तर, बोध का स्तर, चिंतनशील स्तर, ये 3 स्तर ही कहलाते हैं। शिक्षण के स्तर की बात हो रही है, चिंतनों की बात हो रही है, कौन कौन से प्रकार का चिंतन होगा उन पर बात करने वाले हैं। कौन सा टॉप लेवल का है, बोले टॉप लेवल वाले को ही चिंतन करके कहा गया, तो क्यों कहा गया उसको अपन समझने वाले हैं। ठीक, 3 होते हैं। 3 कौन कौन से हैं, ये है, ये वाला नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सूची आपको सुमेलित करने के लिए दे दी जाने वाली है। इसी प्रकार से दिया जाएगा कि हाँ साहब लेफ्ट साइड में 1 2 3 लिखा हुआ है, किसके प्रतिपादक कौन है, कुछ इस प्रकार से आपको वहां दे दिया जाएगा, तो उसको अपन को बनाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जाते हैं। शिक्षण स्तर में कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला होना चाहिए या स्वतंत्र होना चाहिए, इस प्रकार से दोनों आपको दे देगा। कौन सा वाला होना चाहिए, तो दिया होगा आपको चिंतनशील स्तर, जो कि सर्वाधिक टॉप पर होता है, सबसे बड़ा स्तर होता है, सबसे ऊंचा स्तर होता है, सर्वोच्च स्तर होता है। वह कभी भी माना जाता है कि साहब कैसा होना चाहिए, बिल्कुल खुला वातावरण उसका होना चाहिए विद्यार्थियों की पर्सपेक्टिव से। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी बताने वाले हैं इन क्वेश्चनों के बाद में कि देखिए उनको कैसे समझते हैं, कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल में इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या होगा, यानी पहले कौन सा लेवल आएगा। ठीक, एक पिरामिड बनने वाला है, तो सबसे पहला कौन सा आएगा, फिर दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आने वाला है साहब। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्मृति यानी कि मेमोरी का लेवल आएगा, फिर अवबोध का आएगा, और सबसे ऊपर कौन सा आता है, सर्वाधिक चिंतनशील वाला आता है, जिसको अपन चिंतन बोल रहे हैं बार बार। शिक्षण के टॉप के लेवल पर आता है वो ऊपर वाले में। बता देंगे अपन इस चीज को, बोले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आपका आ जाने वाला, तो ये आपका स्वरूप उसका बनता है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपको वहां पर आने वाले हैं, इसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहें। आगे बढ़ेंगे, सामने सिलेबस का सेक्शन इन शॉर्ट आप देख पा रहे होंगे। बार बार मैं इसलिए याद दिलाता हूं क्योंकि साहब पता चला कि इनमें से कोई एक आध दो यूनिट में ही आप उलझ के रह जाते हैं और वही तैयार करते रहते हैं। और कई बार विद्यार्थियों के साथ ये होता है, बोले सर यूनिट नंबर 1 और 2 में ही उलझ के रह गए। सिंपल सा फॉर्मेशन है साहब कि पूरा का पूरा पढ़ना है, क्लास में जैसा हम लोग करवा रहे हैं वैसा करना है। 10 की 10 यूनिट अभी आपकी होने वाली है। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और सबसे बड़ी बात जो अब आप देखने वाले हैं वो ये है कि अभी तक की सबसे कम फीस में कोर्स उपलब्ध हो रहा है, चाहे पेपर 1 हो और चाहे ऑप्शनल हिस्ट्री का पेपर हो। सबसे कम फीस में आपको उपलब्ध हो रहा है। ये ऑफर केवल 2 नवंबर तक है। बिना देर करे जुड़ जाओ, क्योंकि बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है। रीजन उसका ये है, ना केवल पुरानी आपको क्लासेस मिलेगी, नई क्लासेस भी मिलेंगी, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स मिलेगा। और जैसा कि कहा गया कि अगले 1.5 महीने के भीतर में आपकी 10 की 10 यूनिट पेपर 1 की कंप्लीट करा दी जाएंगी। ठीक है, कुछ जो सेक्शन है वो आपको रिकॉर्डेड देखने हैं, बाकी हम लोग जो अति महत्वपूर्ण वाले करंट के साथ में अपडेटेड वाले हैं वो क्लास में करवाने वाले हैं। दीपावली जैसे ही हो जाएगी उसके बाद में बिल्कुल लग के तैयारी होने वाली था, तो उसके पहले ब्लैच में जुड़ जाइए। ऑफर आपको दिया हुआ है। ठीक, संपर्क कर लेना, जिसको कोई दिक्कत हो बता देना, देख लेंगे जो भी अपने स्तर पे हो पाएगा अपन उसको करने का वहां प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज ये आपको बता दी मैंने। दूसरा एक और पॉइंट आपको बताना चाहेंगे, वो पॉइंट यह है आपका कि
असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के जो इंटरव्यूज हैं उसका बैच अपने यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, पहले से ही चल रहा है। अब जो उसमें 3 सेक्शन होते हैं, जनरल क्लासेस, इंडिविजुअल क्लासेस प्लस तीसरा होता है मॉक। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है इंडिविजुअल क्लासेस, क्योंकि वहाँ 1 to 1 फॉर्मेशन होता है और आपके पूरे फॉर्म पूरे डॉक्यूमेंट के आधार पर बताया जाता है। वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी इंडिविजुअल क्लासेस जो पर्सनल मेंटरशिप करके कहलाती वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब भी देर मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, परंतु होता ही है कि बोले जैसे जैसे एग्जाम पास में आ जाता तब जुड़ते हैं, समय कम रहता फिर बता नहीं पाते उतना उतना गाइड कर पाने के लिए, फिर भागम भाग की स्थिति मच जाती है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, अभी से जुड़ जाइए। चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर ग्राम उद्योग वाले हों, कई लोग कंफ्यूज है, बोले नहीं सर वो उसमें एक पेज फंसा हुआ विभागीय ये वो फलाना ढिमका, बिल्कुल परेशान नहीं हो, कुछ नहीं है। जिन जिनका हो गया इंटरव्यू होने वाला है तैयार रहो, एकदम से डेट आएगी परेशान हो जाओगे साहब। ठीक है, अभी से तैयारी रखिए, बिल्कुल इधर उधर की बात को मत आइए। और जो इंटरव्यू है बैचेज हैं वो स्टार्ट हैं, बिना देर करे जुड़ जाइए साहब जी, सबसे बेहतर ये है। और अभी तो फीस वगैरह को लेकर के भी सभी में ऑफर है, एमपीपीएससी वगैरह का तो आपका चल ही रहा है, प्लस एक नया यूपीएससी यानी आईएएस को लेकर के नया बैच अब आने वाला है, जो डेडिकेटेड होने वाला है केवल और केवल आईएएस पर, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी एग्जाम को लेकर के, सिविल सर्विसेज जो एग्जाम्स होता है उसको होने वाला है। इवनिंग में है वो बैच, ध्यान रखना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है वह बैच, बहुत ही शानदार बैच मिलने वाला है। जो भी विद्यार्थी उसके लिए जुटना चाहते हैं 2025 के लिए, ठीक है, प्री कम मेंस या अप्रोच पर वो चलेगा, संपर्क कर लेना था। तो ये बैच है अपने पास में, चाहे एमपीपीएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो। चलिए विषय वस्तु पर आ जाते हैं। शिक्षण के स्तर, पहली बात तो क्वेश्चन इस पर होने वाला कि शिक्षण के स्तर क्या होता है साहब जी। शिक्षण के स्तर का मतलब ही वह होता है कि किस तरीके से किसी भी विद्यार्थी का बौद्धिक विकास किया जाता है। उसका मतलब सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में ये होता है, किसी विद्यार्थी को कैसे क्या पढ़ाया जाता है ताकि वो चीजों को बड़े अच्छे से ग्रैस्प कर पाए। छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, मिडिल लेवल पर भी बच्चे होते हैं, तो कभी भी ये 3 होने वाले, सबसे छोटे, मध्यम और फिर बड़े बच्चे या बड़े विद्यार्थी करके होने वाले हैं। उनको चीजें अच्छे से समझ में आए, आसानी से, सरलता से। किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किस प्रकार से पढ़ाया जाता है ताकि उनका बौद्धिक विकास अच्छे से हो सके, चीजों को, टॉपिक को वो अच्छे से समझ पाए, उसको ही कहा जाता क्या, शिक्षण के स्तर करके कहा जाता है। कितने होते हैं, पहली बात तो ये 3 होने वाले हैं। कुछ विद्वान कहेंगे नहीं, बोले सर जी 4 भी होता है, तो उसको औपचारिक में नहीं गिना जाता है, इसलिए अपन उसको काउंट नहीं कर रहे। कौन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्टिव दिया, अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ आपको, मेमोरी लेवल करके दिया है। नीचे क्या लिखा है, मेमोरी दिया, उसके ऊपर क्या दिया हुआ, अंडरस्टैंडिंग, उसके भी ऊपर क्या दिया हुआ है आपको, रिफ्लेक्टिव करके दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेमोरी मध्य का और फिर सबसे टॉप का करके दिया है। इसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, सबसे ऊपर चिंतन, अवबोध और स्मृति करके दिया होगा था। सामने जो आप लिस्ट देख रहे हैं इसको बिल्कुल दिमाग में चढ़ा लेना, अति महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, पहले ही जान लो। और भी डेप्थ में समझ लेना, नेट में भी काम आ जाएगा, पर यही जान लो कि इतने में से ही आने वाला है सामने जो देख रहे हो। स्वायत्त विकास का मतलब होता है कि बच्चा शुरुआत में, एक छोटा सा बच्चा मान लीजिए, बिल्कुल छोटे से बच्चे का उदाहरण लीजिए, शुरुआत में खुद के लेवल पर सीखता है, परिवार के लेवल पर सीखता है, परिवार वाले ही सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, खुद के स्तर पर। तो स्वायत्त विकास का स्तर है, ये सदैव चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक एज के बाद में रुक जाता है, वो हमेशा चल रहा है, जीवन पर्यंत चलने वाली बात है। जो सबसे छोटे बच्चे, मान के चलिए कि बोले साहब जी चौथी पांचवी क्लास तक के बच्चे, उनको जब शुरुआत में पढ़ाया जाता है, यानी कि बिल्कुल नर्सरी से लेकर के तीसरी चौथी पांचवी क्लास तक के बच्चे जिनको पढ़ाया जाता है, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें रटवा दी जाए। बोले साहब जी ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, ज्यादा है तो प्ले स्कूल में आ जाओ, बॉल से अपन खेल कर देख लें, समझ जाओगे अच्छा इसको बी फॉर बॉल बोल रहे हैं। बहुत सारी चीजों का इसी माध्यम से विकास किया जाता है, अल्फाबेट से लेकर के, नंबर से लेकर के, स्टोरीज वगैरह, पोएम्स वगैरह, ये सारी चीजें बच्चे को क्या करवाई जाती हैं, शुरुआत के लेवल पर उसको कुछ बेसिक बातें रटवाई जाती हैं। वह कौन सा लेवल कहलाता है, सबसे प्राइमरी लेवल कहलाता है, स्मृति का स्तर कहलाता है। इस तरह से करके ही बच्चा शुरुआत में सीखता है, तो दिमाग में चढ़ा लेता है चीजों को। और बड़ा हो गया साहब जी, छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं क्लास में आ गया, तो बच्चे को अपन वहां से समझाने लगते हैं चीजें कि साहब देखिए इसको समझिए, मैथ्स को समझिए, सोशल साइंस को समझिए, साइंस को समझिए, इन विषयों को अपन समझाते हैं, उनको अपन प्रमेय सॉल्व करना बताते हैं, और बच्चों को कहते हैं बेटा समझ में आया नहीं आया, तो बच्चे समझते हैं उस चीज को और अपनी समझ के आधार पर उसको सॉल्व करते हैं। चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो ज्योमेट्री वाला सेक्शन हो, चाहे वो मैथ्स वाला सेक्शन हो, चाहे वो साइंस वाला सेक्शन हो। यहाँ पर क्या होता है, कुछ चीजें रटनी भी पड़ती हैं और कुछ बातें अपन को समझनी भी पड़ती हैं, इस बात को समझना। तो ये वाला जो लेवल कहलाने वाला है आपका, तो क्या है, अवबोध का स्तर करके कहलाने वाला है।
ये आगे भी कॉलेज तक चलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कई बार ये भी होता है कि दोनों स्तर एक साथ चल रहे हैं। तो ना केवल रटना बल्कि उसके साथ-साथ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाना भी क्या होता है, अवबोध का स्तर होता है। बच्चे और बड़े हो गए साहब जी, पीजी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। अब उनके सामने कोई विषय वस्तुओं को रखा जाता है, तो उस पर वो क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। यानी पहली चीज़ मेमोरी हो गई, रट लिया, दूसरी चीज़ समझ लिया कि अच्छा हाँ, इसको ऐसे नहीं ऐसे-ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तीसरा होता है इसके भी आगे का लेवल कि अब खुद के व्यक्तिगत विचार भी उसमें ऐड ऑन कर लेंगे। चिंतन करना, सोचना, डेप्थ में जाना उसके और भी क्या कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं, नित नए विचार हो सकते हैं, क्या हाइपोथेसिस हो सकती है। उन चीज़ों को सोचना समझना वो कौन-सा लेवल कहलाता है आपका? चिंतन का स्तर कहलाता है। यानी बिल्कुल छोटे बच्चे, फिर और बड़े बच्चे और सबसे बड़े बच्चे या विद्यार्थी जिनको अपन कहेंगे, उन पर यह लागू होता है। क्वेश्चन आपसे इसमें क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन हैं? बोले साहब हर किसी की एक स्मृति यानी कि मेमोरी होती है, तो हर किसी की होती है यानी कि हर वर्ड होने वाले हैं। ठीक है? बोध बहुत सारी चीज़ों का बोध करते-करते बिल्कुल मरने की स्थिति आ जाती, जान निकल जाती साहब जी, कई बार चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं, ठीक है? बोले मैथ समझ में आई तो साइंस नहीं आई, साइंस आई तो बोले मैथ नहीं है, दोनों आए तो बोले हिस्ट्री नहीं समझ में आया, ज्योग्राफी नहीं आया। बिल्कुल ये स्थिति। मॉरिसन होने वाले हैं साहब जी, ठीक है? कौन से सन हैं? बोले मॉरिसन या मारीसन जो अपन बोल रहे हैं, वो होने वाले किसके? अबोध स्तर के। और तीसरा होता है चिंतन का स्तर, सर्वोच्च स्तर करके कहलाने वाला, सबसे विचारशील कहलाने वाला है। बिल्कुल हट के सोचना पड़ता है। यानी किताबों में क्या लिखा है, जो आपने रटा हो वो क्या है और खुद की एक व्यक्तिगत सोच को भी वहाँ लगाना, चिंतन करना कि साहब मेरे तरफ से क्या इसमें ऐड ऑन हो सकता है। पढ़ लिया किताब में क्या लिखा है, शिक्षकों ने बता दिया क्या है, ठीक है। अब अपन क्या सोचते हैं उस विषय पर, अपनी धारणा क्या है, अपन को क्या लगता है कैसे क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, किस प्रकार से उसको सही किया जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है, उसके समाधान प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सबसे टॉप लेवल जो कहलाता है वो क्या है, चिंतन का स्तर। बिल्कुल हट के सोचना पड़ता है, यानी हंट होने वाले हैं। ठीक, बिल्कुल सीधी सी बात है। हर किसी की मेमोरी होती तो हर्बर्ट यानी कि सबसे पहला होगा स्मृति का लेवल, दूसरा बिल्कुल मॉरिसन बताने वाले अवबोध का लेवल, तीसरा जो होने वाला सबसे ऊपर जो सर्वाधिक चिंतनशील होता है, हट के सोचना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, हंट करके बोल रहे हैं। ऐसे करके ध्यान रखना, ये 3 लेवल होने वाले हैं। अब इसके बाद में कुछ बेसिक बातें बचती हैं, उनको भी देख लो। बहुत टफ क्वेश्चन आता है तब यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसमें ये पूछेगा आपसे कि शुरुआत वाला जो होता है स्मृति स्तर, एक-एक करके देख लेते हैं, किस पर जोर दिया जाता है, बोले रटने पर जोर दिया जाता है साहब जी, विचार-विचार करने पर नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है, सक्रिय भूमिका निभाता है। पिछला वीडियो बनाया था चर वाला, उसमें बताया था अभी सक्रिय चर, निष्क्रिय चर या सक्रिय चर प्लस आश्रित चर कौन से कहलाते हैं, मध्यस्थ चर। नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सक्रिय होती है। सक्रिय का मतलब है कि वही बताएगा क्या-क्या चीज़ें कैसे क्या रटनी है। ए फॉर एप्पल यानी एप्पल, बात खत्म, रट लो। बी फॉर बॉय, रट लो, बात खत्म है साहब जी। तो ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? शिक्षक की। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल छोटे बच्चों पर है। छोटे-छोटे से प्यारे-प्यारे बच्चों पर है, तो उनके लिए बताया जा रहा है। बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों को। यही वजह है कि यदि शिक्षक की भूमिका की बात करें तो सक्रिय होती है, जबकि शिक्षार्थी यानी कि बच्चों की भूमिका, विद्यार्थियों की भूमिका निष्क्रिय होती है। पूछा जाएगा, किस लेवल पर शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक सक्रिय होती है, जबकि विद्यार्थियों की भूमिका सर्वाधिक निष्क्रिय होती है साहब जी। तो कौन-सा होगा? ये वाला लेवल करके कहलाने वाला है। इन बातों को थोड़ी-सा ध्यान रख लेना। अगले लेवल पर आ जाइए, अवबोध का स्तर पर। शिक्षक एक मध्यस्थ की भूमिका में जाएगा, मिडिल लेवल पर आ जाने वाला है, महत्वपूर्ण है उसकी भूमिका, पर उतनी नहीं साहब जी। अब क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी खुद भी समझ रहा है, यही वजह है कि वो सक्रिय भूमिका में आ जाने वाला है। कॉन्सेप्ट्स वगैरह अपने स्पष्ट करने लग जाता है, पूछने लगा वो क्वेश्चन्स वगैरह, पूरा पिछले लेवल पर छोटे बच्चों का वो सीधा-सीधा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और बिल्कुल दिमाग में। उनको जो बता दो बिल्कुल मिट्टी है, बिल्कुल मिट्टी साहब जी। जो बता दो तो मान जाएँगे, तो क्या है वो मेमोरी का लेवल है। बाद में विद्यार्थी और बड़े हो गए और समझने लग गए तो क्या है, अबोध का है। यही वजह उनकी भूमिका क्या है, सक्रिय है। क्वेश्चन पूछता है इन पर ध्यान रखना, ये यूं ही नहीं ब्लू कलर में आपको बताया गया। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर आते हैं, यूजीसी नेट में मिला लेना, उठा करके सेम टू सेम आपको मिल जाएगा एमपी सेट परीक्षा में। आते ही हैं इसलिए वहां पर बताया गया है। मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर शिक्षार्थी जो होता है, विद्यार्थी जो होता है, उसकी भूमिका क्या है, सक्रिय है। टीचर की भूमिका क्या है, बोले मिड लेवल की होने वाली है। आगे बढ़ जाने वाले कुछ उदाहरण भी यदि आपको देखना है तो देख सकते हैं। कैसी विधियां होती है, बोले व्याख्यान विधि होती है, चर्चा विधि होती है, इसका प्रयोग करते हैं शिक्षक। चाहो तो ये देख लेना, ठीक है। मूल्यांकन इन आधारों पर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तीसरी है चिंतन का सबसे टॉप का लेवल, रिफ्रैक्टिव लेवल चिंतन स्तर कहलाता है या शिक्षण का सर्वोच्च लेवल कहलाता है, ठीक है। कौन है प्रतिपादक, बोले हंट है, सर्वोच्च स्तर माना जाता है।
शिक्षार्थी फर्स्ट लेवल पर आता है, फर्स्ट नंबर पर आता है, सर्वाधिक सक्रिय यहाँ पर विद्यार्थी होता है। ठीक, ये द्वितीय स्थान पर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षण के किस स्तर में विद्यार्थी सर्वोच्च स्तर पर होता है, वो कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, जबकि बाद के स्तर पर कौन आता है, बोले टीचर आता है। जबकि इसका उल्टा पूछा जाएगा बिल्कुल कि साहब जी सर्वाधिक सक्रिय किस लेवल पर होता है शिक्षक, बोले साहब जी वो मेमोरी का लेवल होगा। निष्क्रिय भूमिका में कौन होगा, बोले साहब जी वो विद्यार्थी होगा। किसमें, मेमोरी के लेवल में। उसका उल्टा क्या होता है, ये वाला होता है, बीच वाला मिड में आएगा। सिंपल सी बात है साहब जी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखने पड़ते हैं। इन पर कथन कारण में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किस प्रकार से मूल्यांकन होगा, समस्याओं का प्रस्तुतिकरण होगा। निबंधात्मक प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं, सामने रखे जाते हैं, उनको हल करना होता है। यह क्या होते हैं आपके, ये 3 लेवल होते हैं। बहुत अच्छे से दिमाग में चढ़ा लो, आना ही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका, वो क्या चीजें हैं, ये वाला है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फिट होना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक, सबसे टॉप पे कौन है, फिर उसके नीचे कौन है, फिर सबसे नीचे कौन सा है। ठीक, सबसे नीचे क्या है, स्मृति वाला है। कौन है प्रतिपादक, बोले साहब हर किसी की स्मृति तो हर बार होने वाले। अबोध यानी बोध करते करते बिल्कुल, तो बोले साहब ये हमारी सन। सबसे ऊपर कौन सा होने वाला, बोले हट के सोचना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तो हंट होंगे इसके ये वाले। इन बातों को ध्यान रखना। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है जो शुरुआती क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ इतने से डायग्राम पर इतने स्तरों पर होंगे, या फिर ये होगा साहब जी कितने स्तरों में बांटा जाता है शिक्षण को, कितने स्तरों में बांटा जाता है, साहब जी 3 स्तरों में बांटा जाता है। कौन कौन से, ये है। कभी को असेंडिंग ऑर्डर दिया जाता है, तो कभी को सही जोड़ी मिलाने के लिए, कभी को संख्याएं पूछ ली जाती हैं। अभी देखिए आप पिछले क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किया अभी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना जो आपको बताया गया है। बैच के लिए बिना देर करे संपर्क करिए, ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पर जो सामने आया था, जैसे यही दिया हुआ था आपको यहाँ पर, तो ये पूछा था कि 3 स्तरों को कौन सा दर्शाता, तो ये आपको कॉलम दिए थे। इसके बाद वाले में यहाँ पर दिया था सही क्रम। क्या पूछा था क्वेश्चन, सही क्रम। ठीक, तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले, फिर और ऊपर, फिर सबसे ऊपर, ऐसे क्या पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर पूछा। तो कुछ इस प्रकार से अपन को बताना होता है। तो बात को यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। ये मान के चलिए दीपावली का सबसे बेस्ट ऑफर है। अगर बैच ज्वाइन करना हो तो सबसे कम फीस में मिलने वाला है, 2 नवंबर तक है, उसके बाद फिर नहीं होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो है वो ये है, क्रैश कोर्स एक बार स्टार्ट हो गया, हो तो चुका ही है, 1-2 क्लासेस हुई है साहब जी। ठीक, अगर उसके बाद में आप और डिले करेंगे तो क्लासेस आगे बढ़ जाएंगी, तो आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा चीज़ों को पढ़ने बनाने में। ठीक, कई बार लगता है कि बोले नहीं सर स्पीड हम मिला लेंगे। ठीक है, हम लोग जब पढ़ाएंगे, इतनी बड़ी टीम पढ़ाने वाली है, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा और कम समय में करना है। इसलिए बाद में आकर के स्पीड में लाने की बजाय बेहतर पॉलिसी ये होगी, अभी से आप जुड़ जाइए, जो पेंडिंग वर्क चल रहा है उसको अभी से निपटा लीजिए और अभी से स्पीड में ला लीजिए, कदम ताल मिला करके चलिए। तो ये निश्चित हो जाएगा कि आपका 15 दिसंबर को पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। बात बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए अभी संपर्क करें, चाहे ये बैच हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे इंटरव्यू वाला बैच हो। क्लियर है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये छोटा सा एक हिस्सा मात्र है, समझिए इस बात को। यूनिट 1 का एक छोटा सा पॉइंट है, 1% भी नहीं, इस बात को दिमाग में रखना। और भी कुछ वीडियोज आने वाले हैं इसी प्रकार से, परंतु उसका मात्र 1% होगा। जो डिटेल्ड हिस्सा होने वाला है वो अपनी क्लास में ही होगा, वो बैच में ही मिल पाएगा। लंबी क्लासेस होती हैं, एक एक 1.5-1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं, इस बात को समझिए। और एक ही दिन में पता चला 2-2 क्लासेस भी होती है, बोले साहब मैथ रीजनिंग भी चल रहा है, यूनिट 1 और 2 भी साथ में चल रहा है। ठीक, इस प्रकार चलती है। तो शॉर्ट वीडियोस में बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। वो रेगुलर क्लासेस में मिलेगा, बैच ज्वाइन करने के पश्चात में आपको विधिवत मिलेगा। और विधिवत तैयारी करिए, प्रोफेशनल होकर तैयारी करिए, डेफिनेटली आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।